हुई है, तब भी शायद लखवाड़ जो है जौनसार वार्ड में अग्रणी स्थान में रहता है। उसी लखवाड़ के सियाना दिग्विजय सिंह जी है। दिग्विजय सिंह जी, अब प्रयास तो हो रहे हैं, बैठकें भी हो रही है, लेकिन दो मार्ग निकल कर आ रहे हैं। वही जो गरम दल और नरम दल का था ना, यहाँ मुझे ऐसा ही निष्कर्ष निकलता है। एक कह रहा है कि राज्यपाल के माध्यम से पहले शांतिपूर्ण तरीके से पन्नालाल सेटलमेंट एक्ट दस्तूरुल अमल की डीपली जानकारी लो, और दूसरा कहता है कि धरना दो, ये सरकार गूंगी है और जागती नहीं है बिना धरने के। आपको कौन सा मार्ग उचित लगता है? सबसे पहले तो दो बिंदु हैं। एक तो माफ़ी की लकड़ी की जो 3 सालों से बंद पड़ी है, और वो माफ़ी की लकड़ी जो है जौनसारी जनता के वजह से नहीं हुई। और जंगलायत वाले बोलते हैं कि साहब वहाँ पर अवैध कटान हुआ एक पर्टिकुलर एरिया में, उसके वजह से हमने बंद कर दिया। लेकिन भाई अवैध कटान होता है, वो जनता तो बंद कराएगी नहीं। आपको सरकार, वन विभाग वालों को सरकार से तनख्वाह मिल रही है, तो उनकी मॉरल ड्यूटी है, और नौकरी के उनके इसीलिए उनको तनख्वाह मिल रही कि आप वनों की रक्षा करो। उनकी लापरवाही से जो है अगर अवैध कटान हुआ है तो उसका नतीजा जो है जौनसारी जनता क्यों भुगतेगी। तो अभी कुछ जो है क्षेत्रों में उन्होंने माफ़ी की लकड़ी शुरू करी है, लेकिन हमारा कहना है कि कम से कम जो 3 साल का बैकलॉग है, एक बार तो सारे खतों का जो है रोटेशन 22 जून से पहले जो है शुरू कर दें, और जो पिछला जो बैकलॉग है 3 साल का, वो भी इस बार नहीं दे सकते, तो बरसात के बाद उसको भी शुरू किया जाए। ये वो मुद्दा है जो शायद सोल्यूशन निकल आएगा, कहीं कहीं मिल गया है, कुछ नहीं मिल रहा होगा तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो मूल बात पे आ रही है, निष्कर्ष यहाँ निकल वो सर कि बहुत सारे अधिकार हैं जिनका हमें पता नहीं है। उसके लिए जो संघर्ष का रास्ता है, वो रास्ता कैसे पूरा होगा? उसमें जो है 4 खत के लोग थे, जिसमें मुखिया थे स्वर्गीय श्री शरण सिंह जी। वो चकुर्ता में रहते थे। उन्होंने सिविल कोर्ट में 83-84 में एक वाद दायर किया था, और उस कोर्ट में जो है डिसाइड हुआ था 500 पेड़ उनके खत में जो काटे गए थे उसके विरोध वो सिविल कोर्ट में गए थे, और सिविल कोर्ट का डिसीजन आया, और जो बाजुअल एक्ट है उसको जो है मानते हुए उसके जो जौनसारी के अधिकार थे उसको माना कोर्ट ने। और तो उस कोर्ट में जो आदेश हुआ, अगर वो गलत आदेश होता तो वन विभाग वाले उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज करते, हाई कोर्ट में जाते, वो कहीं भी नहीं गए। इसका मतलब उन्होंने उस आदेश को वन विभाग ने भी स्वीकार किया। तो उस आधार को मानते हुए सरकार को चाहिए कि जो हमको पन्नालाल सेटलमेंट और दस्तूरे अमल है और बाजुअल अर्ज है, उसके जो अधिकार हैं वो दोबारा जो है नोटिफाइड करके लागू कराया जाए। लग रहा है आपकी संख्या बल 39 खतों का अगर मैं देखूँ तो उस हिसाब से कम है संख्या बल, लेकिन आपने ही उदाहरण दिया कि एक अकेला आदमी ने धरना दिया था, हाँ जी, तब भी वो जीता था। हाँ जी, तो मुझे लगता है इतने आदमी भी अगर निस्वार्थ लड़ाई लड़े तो मिल सकते हैं अधिकार सारे। बिल्कुल अधिकार मिल सकते हैं। अगर आपकी मंशा ठीक है, मांगे सही है, तो सरकार को भी झुकना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों ने आज तक इस दिशा में कोई